मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे के बाद समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया है। देर शाम को पहले मंत्री आवास पर सर्व समाज की बैठक हुई। बैठक में प्रदर्शन, बाजार बंद का ऐलान किया गया। मंत्री के कहने पर इसे रद्द भी कर दिया गया। हालांकि कई संगठन अभी भी प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। सर्व समाज ने किसी दबाव में मंत्री के इस्तीफे देने की बात कही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, प्रेमचंद्र अग्रवाल का एक बयान उन पर भारी पड़ गया और आखिर उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा। साथ ही सर्व समाज ने भी बाजार बंद और विरोध प्रदर्शन का यहां पर जो प्लान बनाया था वो कहीं ना कहीं अभी के लिए तो रद्द हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि ये विरोध जो है वो आगे देखने को मिल सकता है। जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री थे प्रेमचंद्र अग्रवाल, उन्होंने अपना इस्तीफा रविवार को मुख्यमंत्री को सौंप दिया और मुख्यमंत्री ने भी अग्रसर कार्रवाई हेतु तुरंत ही जो उनका इस्तीफा है वो राजभवन भेज दिया था और राजभवन से इसे मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि अब बात कर ली जाए पहले सीएम धामी के कैबिनेट विस्तार को लेकर, तो सीएम धामी के कैबिनेट विस्तार में अब 3 साल के भीतर 2 मंत्री पद जो है खाली हो चुके हैं। पहला जो मंत्री पद खाली हुआ था वो परिवहन जो मंत्री थे उत्तराखंड के चंदन रामदास, उनके निधन के बाद खाली हुआ था और अब ये दूसरी सीट खाली हो चुकी है। तो ऐसे में कुल तकरीबन 5 सीटें जो है अभी भरनी बाकी हैं। तो माना ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है दिल्ली का दौरा कर सकते हैं और इसके बाद जो है कैबिनेट विस्तार हो सकता है। वहीं अगर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की बात कर ली जाए तो जब वो देर शाम इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो उसके बाद उनका जो शासकीय आवास था यमुना कॉलोनी में, वहां पर सर्व समाज की बैठक हुई और सर्व समाज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो उनके समर्थक हैं वो आज जो है देहरादून बंद और ऋषिकेश और डोईवाला को बंद करेंगे। इसके बाद जब ये पूरा जो संदेश है ये सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ तो जो कैबिनेट मंत्री रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल, उन्होंने अपने समर्थकों से आह्वान किया था कि ऐसी स्थितियां ना बनाए जिससे सरकार को एक बार फिर से खामियां भरनी पड़े। तो ऐसे में मिला जुला असर देखने को मिला है। हालांकि डोईवाला में जो उनका गृह क्षेत्र है वहां पर जरूर उनके समर्थकों ने जो है बाजार को बंद किया है, लेकिन देहरादून और ऋषिकेश की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर ना के बराबर जो है उनके समर्थकों ने बंद नहीं किया मार्केट को, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था। इसके बाद सर्व समाज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उन्होंने किसी के दबाव में जो है आकर अपना इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुझे लगातार टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करने के बाद जो है लगातार मुझ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं और बड़े भावुक तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो है 2 लोगों पर अभी भी जो उत्तराखंड की जनता है उनकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 2 लोग अभी भी उत्तराखंड की जो जनता है, आम जनता, उनके निशाने पर है। जो तमाम सामाजिक संगठन है उनके निशाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और इसके साथ ही साथ कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी अब जो है आम जनमानस के निशाने पर है। लगातार उन्हें भी ट्रोल किया जा रहा है यहाँ पर कि जब मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपशब्द अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया तो जो विधानसभा के अध्यक्ष है रितु खंडूरी, उन्होंने तत्काल उन्हें फटकार नहीं लगाई और इसके साथ ही साथ जब यह सब पूरा प्रकरण हुआ तो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने सिर्फ तलब किया, उन्होंने सीधे इस्तीफे की मांग नहीं की। तो ऐसे में ये 2 भी उनके निशाने पर है। और रही जहां तक सर्व समाज की बात, तो व्यापार मंडल ने भी साफ तौर पर ये कहा है कि मंत्री के आह्वान के बाद, यानी कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जो आह्वान किया था उसके बाद से जो है अब जो उन्होंने ऐलान किया था चक्का जाम का, घंटा घर पर विरोध प्रदर्शन का, तो उसे रद्द किया जाता है। जी सर। जो देखिए, मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जो है उनकी कई बार जबान फिसली है। यहाँ पर समर्थकों में तो नाराजगी है, लेकिन पहाड़ी लोग जो हैं और विपक्ष जो है उनमें खुशी की लहर जरूर है। यहाँ पर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी अब चर्चाओं के बाजार जो है वो गर्म होते दिख रहे हैं। सीएम भी आज दिल्ली जाने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? निश्चित रूप से देखिए, कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं होली से पहले से लगातार थी। हालांकि होलाष्टक के चलते जो है बीजेपी जो है अपने संगठन के कार्यक्रम को अच्छे कार्यक्रम को करने से रोकती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज सीएम धामी एक बार फिर दिल्ली का दौरा करेंगे और कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्योंकि 3 साल की अगर बात कर ली जाए अभी तक के, तो 2 कैबिनेट जो है पद खाली में, उनको भी भरना जरूरी है। और ऐसे में
जो है 4 और कैबिनेट के पद भरे जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 5 कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड को मिल सकते हैं, जिसमें अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसमें जो है रुद्रपुर से जो विधायक हैं बत्रा, उनका नाम सामने आ रहा है, मदन कौशिक का नाम सामने आ रहा है और बिशन सिंह चौपाल का नाम भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या हो सकता है इस हफ्ते में जो है कैबिनेट विस्तार हो सकता है। जी जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड